वीरों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइट के एक फ्रेश वीडियो में। आज हम कारगिल युद्ध से जुड़ी कुछ अहम बातें आपको बताएंगे। सो लेट्स बिगिन। कारगिल फतेह को आज 21 बरस पूरे हो गए हैं। आज भी भारतीय सेना के जवानों की वीरता के किस्से घाटियों में गूंजते हैं। वैसे तो पाकिस्तान ने इस युद्ध की शुरुआत 3 मई 1999 को ही कर दी थी, जब उसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर करीब 5,000 सैनिकों के साथ घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया। इस बात की जानकारी जब भारत सरकार को मिली तो सेना ने पाक सैनिकों को खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया। 3 मई 1999 को कारगिल की पहाड़ियों पर घुसपैठ की सूचना एक चरवाहा ने भारतीय सेना को दी। सेना ने एक पेट्रोल पार्टी रेकी के लिए भेजी, जिसका नेतृत्व कैप्टन सौरव कालिया कर रहे थे, परंतु दुश्मनों ने उन्हें पकड़ लिया और पूरे 21 दिन तक टॉर्चर किया, जिसमें सभी 6 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। बाद में कैप्टन अमित भारद्वाज के नेतृत्व में एक और टुकड़ी भेजी गई, परंतु दुश्मन की गोलाबारी के वे भी शिकार हो गए और वीर गति को प्राप्त हो गए। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि यह कुछ घुसपैठियों का काम नहीं है। सेना ने ऑपरेशन विजय को लॉन्च किया। सेना की मैक्सिमम मोबिलाइजेशन कारगिल सेक्टर में की गई, क्योंकि यह पहाड़ी लड़ाई थी और दुश्मन की कोई जानकारी नहीं थी। कारगिल युद्ध की एक महत्वपूर्ण लड़ाई तोलोलिंग पहाड़ी पर लड़ी गई थी, जो द्रास सेक्टर में थी। इस पहाड़ी की ऊंचाई समुद्र तल से 15,147 फीट थी। इस फीचर पर कब्जा वापस हासिल करने के लिए भारतीय सेना को 23 दिन लगे, क्योंकि तोलोलिंग पर दुश्मन ने सबसे गहरी घुसपैठ कर रखी थी। दुश्मनों का तोलोलिंग पर घुसपैठ करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था NH-1, जो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता था। 1984 और 1987 में सियाचिन हारने के बाद दुश्मन बौखला गया था, इसलिए दुश्मनों का अभी मेन मकसद NH-1 हिट करके कश्मीर को लद्दाख से अलग करना था, ताकि वे वापस सियाचिन पर कब्जा कर सकें। सेना की 18 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट को तोलोलिंग कैप्चर करने के लिए भेजा गया। कर्नल खुशाल चंद ठाकुर के नेतृत्व में रेजिमेंट ने 4 अटेम्प्ट किए, परंतु 2 ऑफिसर और कई जवान की वीर गति के बाद यह टास्क 2 राजपूताना राइफल्स को दिया गया। कर्नल रविंद्र नाथन के नेतृत्व में सेकंड राजरिफ ने तोलोलिंग पर जीत हासिल करी, पर इस जीत की पलटन को भारी कीमत चुकानी पड़ी। कई ऑफिसर्स और जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद सेना की 13th बटालियन द जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को रॉकी नॉब पर कब्जा वापस हासिल करने का टास्क दिया गया और रॉकी नॉब पर भी तिरंगा लहरा रहा था। बटालियन को अगला टास्क पॉइंट 5140 कैप्चर करने का मिला। बिना कोई कैजुअल्टी के पलटन ने इस फीचर पर भी तिरंगा लहरा दिया। इसके बाद बटालियन को पॉइंट 4875 कैप्चर करने का टास्क मिला और बटालियन ने दुश्मनों से कब्जा वापस हासिल किया। बटालियन के कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से नवाजा गया। कारगिल युद्ध की एक और लड़ाई 3 पिंपल फीचर पर लड़ी गई, जिसे कर्नल उमेश सिंह बावा के नेतृत्व में 17 जाट बटालियन ने लड़ा। जाट बलवान जय भगवान की वॉर कराई के बीच पलटन ने फीचर पर कब्जा वापस हासिल किया। बटालियन के कैप्टन अनुज नैयर को मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया। इसके बाद टाइगर हिल कैप्चर करने का टास्क 3 बटालियंस को मिला, जिसमें 2 नागा, 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर्स शामिल थी। 18 ग्रेनेडियर्स की घातक कंपनी ने टाइगर हिल टॉप पर दुश्मनों से कब्जा वापस हासिल किया और तिरंगा फहरा दिया। हीरो ऑफ द टाइगर हिल के नाम से जाने जाने वाले ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को उनकी बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से नवाजा गया। उन्हें 14 गोलियां लगी थी, परंतु अपनी परवाह ना करते हुए वे फिर भी दुश्मन से लड़ते रहे। कारगिल युद्ध की एक और लड़ाई जुबार, कुकरथाम और खालूवा टॉप पर लड़ी गई, जिसे
1/11 गोरखा राइफल्स ने लड़ा। 1/11 गोरखा राइफल्स को कमांड कर्नल ललित राय कर रहे थे। बटालियन की यूनिट कैप्टन मनोज पांडे के नेतृत्व में थी, जिसने कई पॉइंट्स पर कब्जा वापस हासिल किया और तिरंगा लहराया। बटालिक सेक्टर के जुबार टॉप पर हमला करते वक्त कैप्टन मनोज पांडे को गोलियां लगी और वह वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। कैप्टन पांडे से उनके एसएसबी इंटरव्यू में पूछा गया था कि वे सेना में क्यों जाना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा था कि मैं परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं। भारतीय वायुसेना ने भी कारगिल युद्ध में अहम योगदान दिया था। उन्होंने ऑपरेशन सफ़ेद सागर को लॉन्च किया था। वायुसेना के MiG-21, MiG-23, MiG-27 और मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने कई फीचर और पॉइंट्स पर बॉम्बार्डिंग करी थी। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर ने लगातार सॉर्टीज करके कारगिल में महत्वपूर्ण सामान सेना तक पहुंचाया था। एक फीचर पर बॉम्बार्डिंग करते वक्त स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा का प्लेन दुश्मनों ने मार गिराया, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर वीर गति को प्राप्त हो गए। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा को मरणोपरांत वीर चक्र से नवाजा गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता का भी प्लेन दुश्मनों ने मार गिराया था और वह पाकिस्तानी सीमा में जा गिरे और दुश्मनों ने उन्हें प्रिजनर ऑफ वॉर बना लिया और 8 दिन बाद भारत में वापस भेज दिया गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता को वायुसेना मेडल से नवाजा गया। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के करीब 527 सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए थे और 1300 से ज़्यादा सैनिक जख्मी हो गए थे। 14 जुलाई 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय को एक सक्सेसफुल ऑपरेशन बताया। 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस घोषित कर दिया गया। तब से हर साल 26 जुलाई को कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में उन वीर सैनिकों को याद किया जाता है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। जय हिंद, जय भारत।